श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं गौ सेवा परमो धर्मा। देखिए, संसार में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें नदी, पर्वत, वृक्ष और पशु पक्षियों की पूजा होती है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा आदि नदियां पूजनीय हैं, तो यहाँ गोवर्धन पर्वत की पूजा हुई। वृक्षों में केला, तुलसी, बटवृक्ष आदि की पूजा होती है। पक्षियों में तोते को ब्राह्मण स्वरूप माना गया है, तो पशुओं में गाय को माता मानकर उसकी पूजा होती है। गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। गाय की सेवा आज से नहीं, युगांतर से होती चली आ रही है। रामायण में राम के पूर्वज दिलीप ने नंदिनी गाय की बड़ी सेवा की। दिलीप अयोध्या के राजा थे, उनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। राजा दिलीप निसंतान थे, अतः उन्होंने गुरुवर वशिष्ठ के पास पहुंचकर संतान की कामना व्यक्त की। वशिष्ठ जी ने दिलीप से कहा, राजन, तुम कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी की सेवा करो। इसकी सेवा करने से तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। महाराज दिलीप गौ सेवा में तल्लीन हो गए। प्रातःकाल वे गाय का पूजन करते थे और उसे चराने के लिए जंगल में ले जाते थे। जब गाय चलती थी तब स्वयं भी उसके पीछे चलते थे। बैठती थी तो स्वयं भी बैठ जाते थे। हिंसक जंतुओं से उसकी रक्षा करते थे। एक दिन जंगल में एक घटना घटित हो गई। गाय को एक सिंह ने घेर लिया। गाय ने अपनी रक्षा के लिए पुकार की। दिलीप ने धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही संधान करना चाहा, सिंह ने कहा, ठहरो राजन, बाण मत चलाओ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजा दिलीप ठहर गए। सिंह ने कहा, राजन, ये गाय हमारा शिकार है, तुम इसकी रक्षा कर रहे हो। इसकी रक्षा करने से मैं जीवित कैसे रह पाऊंगा? एक जीव की रक्षा करने से दूसरे जीव की मृत्यु हो जाएगी। ये कहां का धर्म है? राजा ने कहा, तुम ठीक कहते हो। अगर तुम्हें मांस की ही आवश्यकता है तो इस गाय को छोड़कर मुझे खा लो। सिंह ने गाय को छोड़ दिया और दिलीप की तरफ चल पड़ा। दिलीप ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और भगवान का ध्यान करने लगे। सिंह ने एक छलांग मारी और अंतर्ध्यान हो गया। गाय ने दिलीप के पास जाकर कहा, राजन, अपनी आंखें खोलो, यहां कोई सिंह नहीं है। मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी। आप गौ सेवक ही नहीं, तन मन धन से गौ रक्षा करने वाले व्यक्ति हैं। मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। अब अतिशीघ्र तुम्हारे घर में धर्मनिष्ठ पराक्रमी पुत्र का जन्म होगा और उस गाय के आशीर्वाद से दिलीप के यहां राजा रघु का जन्म हुआ। इससे सिद्ध होता है कि गाय की सेवा से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, साथ ही साथ गाय की सेवा से वंश वृद्धि भी होती है। गाय के शरीर में 33 कोटि के देवताओं का निवास होता है। गाय का दर्शन भगवान के दर्शन से कम नहीं होता। गाय के गोबर को पवित्र माना जाता है। इसमें लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए गाय के गोबर से गौरी जी बनाई जाती हैं। गोवर्धन पूजा के समय गाय के गोबर से गोवर्धन की रचना करके उसका पूजन किया जाता है। कलश के सजाने में भी गाय के गोबर का उपयोग होता है। यज्ञ भूमि को पवित्र करने के लिए पंचगव्य का निर्माण किया जाता है, जिसमें गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही और गौमूत्र का उपयोग होता है। गाय के गोबर से लीपने पर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। गाय के कंडे से भोजन बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गाय का दूध हृष्ट पुष्ट और निरोग बनाता है। गाय के घी से आंखों की रोशनी बढ़ती है। गाय का दही भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गौमूत्र से तो अनेकों प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि लीवर, किडनी, अस्थमा तथा कैंसर जैसे रोगों में भी गौमूत्र को लाभदायक माना जाता है। अतः गाय
एक उपयोगी पशु है। भारतवासी इसे पशु नहीं कहते। हमारी संस्कृत इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती। हम जहां जन्म देने वाली माता को माता कहते हैं, पृथ्वी को धारण करने वाली माता कहते हैं, गंगा को पवित्र करने वाली माता कहते हैं, तो जिसमें 33 कोटि के देवताओं का निवास है उसे पशु कैसे कह सकते हैं। अतः हिंद देश के निवासियों के लिए गाय भी एक माता है। हमारे कई ऐसे व्रत हैं जिनमें गाय की सेवा बताई जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी ग्रह दशा को सुधारने के लिए गौ सेवा पर बल दिया गया है। गाय की सेवा से धन धान्य की वृद्धि होती है। गाय की सेवा से ग्रह दशा दूर होती है। गाय की सेवा से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। गाय की सेवा से वास्तु दोष दूर होता है। जो गाय को पहली रोटी खिलाता है उस पर लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। जिनके दरवाजे पर गाय आती जाती है वे बड़े भाग्यशाली हैं। गाय जितनी बार आपके दरवाजे पर आए उतनी बार उससे कुछ न कुछ खिलाया जाए। गाय के आशीर्वाद से आपके घर में कभी दुख नहीं आएगा। गौ सेवा ही नहीं, गाय की रक्षा भी करनी चाहिए। गौ हत्या करने वाले का कभी उद्धार नहीं होता। महर्षि गौतम ने एक बार माया रूपी गाय को मार डाला था, जिसके विमोचन के लिए उन्हें बहुत वर्षों तक भगवान शंकर जी की शरण में जाना पड़ा। गाय को मारना, पीटना, गाली देना बहुत बड़ा पाप है। भगवान कृष्ण ने भी गायों की बहुत सेवा की, जिनका दूध पीकर वे हृष्ट पुष्ट बलवान बने। इसीलिए भगवान कृष्ण का एक नाम गोपाल है कि गौ माता की सेवा करना यह पहला कर्म हमारा है। गौ माता की रक्षा करना यह पहला धर्म हमारा है। हम सब भारत के वासी हैं, यह गाय हमारी माता है। माता के चरणों में झुकना यह पहला कर्म हमारा है। राजा अम्बरीश और राजा नृग प्रतिदिन करोड़ों गायों का दान करते थे। देखिए, गौदान से जीव भवसागर से पार हो जाता है। गाय की पूंछ से अगर नजर लगे बच्चे को झाड़ दिया जाए तो उसकी नजर उतर जाती है, बशर्ते गाय लात चलाने वाली नहीं होनी चाहिए। गाय का स्पर्श करना भी महत्वपूर्ण होता है। इसके स्पर्श मात्र से पापों का शमन होता है। आज तो प्रत्येक हिंदू के घर में गाय होनी चाहिए, और गाय ही नहीं, उसकी प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए। यत्र गावः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में गाय की पूजा होती है उस घर में देवता निवास करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।